अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक ऐसे मदरसे को हम एक्सप्लोर करने आए हैं। इस बर्र सग़ीर के सबसे बड़े इल्मी और तारीख़ी इल्मी इदारा जो दारुल उलूम देवबंद के नाम से जाना जाता है, आज हम वहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के बारे में आपको इंशाअल्लाह हम सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ऐसे ऐसे बड़े बड़े आलिम निकले हैं जो पूरे दुनिया में इल्म की रोशनी फैला रहे हैं। हमारे साथ जो मौलाना हैं उनसे हम पूछेंगे यहाँ के बारे में कि दारुल उलूम कब कायम हुआ और इसकी क्या तारीख़ है। यहाँ के बारे में एक चीज़ और आपको हम बताते चलें कि यहाँ पर इस मदरसे की नींव जो रखी गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदरसे की नींव ख्वाब में आकर रखी थी। जो लोग बहुत सारे पूछते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर वो नींव रखी गई थी, तो आपको हम इंशाअल्लाह वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मदरसे की नींव रखी और जिसकी वजह से ये मदरसा आज पूरे दुनिया में मकबूल और महबूब है और पूरे दुनिया में फल फूल रहा है। मौलाना से इंशाअल्लाह इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ जो मौलाना है उनको भी आपको हम दिखाते हैं। ये मौलाना, क्या नाम है मौलाना का? नाम है समरा अब्दुल रब जी। दारुल उलूम देवबंद का नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, लेकिन इसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है? और देखा जाए तो दारुल उलूम देवबंद सिर्फ़ तालीम और मस्जिद मदरसे तक महदूद नहीं है, बल्कि ये हिंदुस्तान में एक इनकलाबी हैसियत रखता है। आपको बताएं कि हिंदुस्तान में सबसे पहले जब अरब आना शुरू हुए और मोहम्मद बिन कासिम आए, उन्होंने हुकूमत कायम करने की हुकूमत कायम करी कुछ जगह और फ़तेह किया हिंदुस्तान को। उसके बाद महमूद गज़नवी का दौर आता है 999 ईस्वी से 1030 ईस्वी तक जो भी तोसी हुई है उनकी हुकूमत में। फिर शिहाबुद्दीन गौरी हैं, फिर उसके बाद कई हुकूमतें आईं। उसके बाद मुग़लिया हुकूमत जो आई है, जो सबसे देर तक हिंदुस्तान में रही और देर पा रही, उसमें भी बहुत बार ऊंच नीच हुई, नशेब व फराज हुआ। सबसे आखिरी जो बादशाह थे उनके, बहादुर शाह ज़फ़र, उस वक्त हिंदुस्तान की आखिरी सांसें चल रही थी। हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी के मुकम्मल कब्ज़े में आ चुका था। इस पर अंग्रेज़ों का तसल्लुत हो चुका था और वो उनके अड़ंगे में और उनकी कब्ज़े में बुरी तरीके से जकड़ा हुआ था। और उस वक्त बहादुर शाह की ज़फ़र की हैसियत महज किले के अंदर थी। बाहर जो अंग्रेज़ कहते थे वही उनको करना पड़ता था। उनके बेटों को फांसी दे दी गई और उसके बाद उनको जीते जी, गोया के बेटों को फांसी दी गई, उनको जीते जी मार दिया गया। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से पादरियों को भी भेजा गया कि वो यहाँ ईसाइयत की तबलीग करें, उसको प्रीच करें लोगों को। चूँकि ये मुमकिन नहीं था कि आप हिंदुस्तान में ऐसे ही तसल्लुत कर लें, ऐसे ही कब्ज़ा जमा लें, जब तक कि लोगों की जहनीत को तब्दील ना कर दें और लोगों के दिलो दिमाग में जो इस्लाम और ईमान बसा हुआ है इसको ना बदल दें। तो इसीलिए उन्होंने ईसाइयत की तबलीग शुरू की। मुख्तलिफ़ लोगों को और मुख्तलिफ़ बड़े बड़े इनके पादरियों को भेजा गया और यहाँ के जो मदारिस थे उनको बर्बाद तबाह कर दिया गया और उसके बाद उलमा को ख़त्म करने का सिलसिला शुरू हुआ। उस वक्त अंग्रेज़ों से जो हिंदुस्तान में बिला तफरीक़ मज़हब लोगों को जकड़ रखा था, उस वक्त इस इदारे का क़याम हुआ है। 1857 में जब ये मुसलमान हुकूमत और मुग़लिया सल्तनत बिल्कुल आखिरी सांस ले रही थी, उसके बाद 1866 में बताया जाता है 30 मई और ये भी कहा जाता है 31 मई। इसकी तारीख़ में थोड़ा सा इख्तिलाफ है। बहरहाल 1866 में इसकी बुनियाद रखी गई और एक छोटी सी मस्जिद भी कायम की गई थी, मस्जिद छत्ता, जो अभी भी है और सबसे पुरानी है। उसमें हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी ने तालीम हासिल की। उनके पहले उस्ताद मुल्ला महमूद हसन देवबंदी ही हैं और उन्होंने उनको मीज़ानुस्सर्फ़ पढ़ाई है। उसके बाद में उन्होंने एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया, गोया कि ये एक ऐसा इदारा कायम किया गया था जिसने अपना एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जो बाद में शेखुल हिंद के नाम से जाना गया। और उसी शेखुल हिंद को आज दुनिया बहुत अच्छे से याद रखे हुए है, क्योंकि उसने सिर्फ़ देवबंद तक या दीनी इदारों तक अपनी क़ुव्वत को और अपनी इनकलाबी शख्सियत को महदूद नहीं रखा, बल्कि पूरे बर्र सग़ीर में अपना और दारुल उलूम देवबंद का तारुफ़ कराया है। और इस हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए मुकम्मल जद्दोजहद की है और ऐसे शागिर्द तैयार किए हैं जिन्होंने इस हिंदुस्तान में आज़ादी का परचम लहराया है। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, मौलाना कासिम नानोतवी, हाजी आबिद हुसैन वग़ैरह कुछ साथियों ने इसकी बुनियाद रखी थी। और ये भी कहा जाता है कि हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी को ख्वाब में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हुआ कि यहाँ पर एक मदरसा कायम होगा। लकीर खींच दी गई
तो जब सुबह उठ के देखा तो वाकई वहाँ पर एक लकीर खिंची हुई थी, गोया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बुनियाद रखी है। और वहाँ पर आज भी एक तामीर कायम है, 9 दरे के नाम से जानी जाती है, 9 दर हैं वहाँ पे। तो ये शुरुआत थी दारुल देवबंद की। और फिर उसके बाद इसमें जो लोग आए, उनके शागिर्द हों या उनके शागिर्दों के शागिर्द हों, उन्होंने इस दारुल देवबंद को पूरी दुनिया में मुतारफ़ कराया। और सबसे बड़ी खुसूसियत इसकी जो ये है कि दारुल देवबंद महज तालीम तक महदूद नहीं है। दारुल देवबंद हर ज़माने में जुल्म और सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करता रहा और अंग्रेज़ों से आज़ादी दिलाने में उनका बड़ा किरदार था। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी औलाद और उनकी बेटे पोते वग़ैरह अभी भी यहाँ पर खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने आज़ादी के लिए बड़े बड़े इक़दामात किए, इतने बड़े इक़दामात किए कि आज भी उन्हें मुसलमान ही नहीं बल्कि गैर मुस्लिम याद करते हैं। गैर मुस्लिम मुअर्रिख़ीन ने उनके बारे में लिखा है, उनकी तारीफ़ की है। और हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के वक्त में, जो इस वक्त हिंदुस्तान के सदरुल जमहूरिया वग़ैरह रहे होंगे और थे, और बड़े बड़े जो नेता थे वो उनसे अदब के साथ मुलाकात करते थे और उनके सामने बहुत अदब के साथ खड़े होते थे या उनके सामने बहुत अदब के साथ बैठते थे। ये उनकी शख्सियत का असर था और ये दारुल देवबंद का ही फैज़ था। और ऐसे ऐसे लोग तैयार हुए हैं। और आज भी जिन लोगों ने बराह रास्त यहाँ से तालीम हासिल नहीं की, लेकिन वो ख़ुद को इसी खाक का और इसी मिट्टी का मानते हैं। हज़रत अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जो आज़ादी के मतवालों में से थे, वो यहाँ के फ़ारिगीन में से तो नहीं थे, लेकिन उन्होंने दारुल देवबंद को ही अपना मस्कन और अपना सब कुछ मान रखा था। और यही उनके बारे में लिखा है शोरिश काश्मीरी ने कि वो देवबंद के फ़ारिग और फाजिल तो नहीं थे, लेकिन उनकी खाक वहीं से उठती थी। इसी तरीके से बहुत सारे उलमाए देवबंद शुरू से लेकर आज तक पूरी दुनिया में दारुल देवबंद का तारुफ़ करा रहे हैं और हर तरीक़े की इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए, मुसलमानों के लिए तरक्की का काम कर रहे हैं। अब आपको हम एक ऐसी मस्जिद दिखा रहे हैं दारुल उलूम की, जिसको मिनी ताजमहल भी कहा जाता है, जो बेइंतहा खूबसूरत मस्जिदों में से एक है। पूरे हिंदुस्तान से लोग इस मस्जिद को देखने आते हैं। आप देखिए इस मस्जिद को, जो बेइंतहा खूबसूरत है। आप देखिए माशाअल्लाह कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की तारीख़ के बारे में, इस मस्जिद के बारे में हम पूछते हैं मौलाना से। मौलाना बताइए कब कायम हुई ये मस्जिद? कहा जाता है 1986 में ही इसकी बुनियाद रख दी गई थी, लेकिन ये बाद की तामीर है, बाद में मुकम्मल हुई इसकी तामीर। और ये दारुल देवबंद की सबसे बड़ी मस्जिद मानी जाती है। और इस मस्जिद में जो है मुग़लिया सल्तनत की जो तामीरात और कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग्स थी, उसका टच दिया गया है इसमें। आप देखेंगे ऐसा दरबार और ऐसा महल होता था कि ऊपर बादशाह बैठता था और पूरा नज़ारा आता था, बिल्कुल वही टच दिया गया है। साइड में ये बिल्डिंग बनी हुई है, बीच में फ़िना है और पूरा सहन है, और अंदर मस्जिद है। माशाअल्लाह। बाहर भी लोग नमाज़ पढ़ते हैं। इसके बारे में बताया जाता है इसका तकरीबन 22 या 20 हज़ार लोग इसमें बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। अल्लाहु अकबर। और मौका तो जब होता है देखने का, जब रमज़ान का आखिरी वक्त होता है जी। और अलविदा के जुमा होता है, उस वक्त यहाँ जो हुजूम और भीड़ होती है वो देखने के लायक होती है। और ये सबसे खूबसूरत मस्जिद मानी जाती है। और इसके बारे में मौलाना रियासत अली ज़फ़र बिजनौरी ने जो दारुल देवबंद का तराना लिखा है, उन्होंने लिखा है, आँखों ने कहाँ देखा होगा अखलास का ऐसा ताजमहल। यानी इसको ताजमहल से तशबीह दी जाती है। अच्छा माशाअल्लाह। ताजमहल से तशबीह दी जाती है। ताजमहल तो महज ताजमहल एक बिल्डिंग है, लेकिन अखलास का ऐसा ताजमहल यानी सिंसियरिटी और प्योरिटी, इस तरीक़े का ताजमहल जो है वो ये है। यानी यहाँ अखलास भी पाया जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो इसकी दो खुसूसियत हो गई। और देखने में भी ये बहुत दिलकश और पुरकशिश बिल्डिंग है। लोग दूर दूर से देखने आते हैं। और संग मरमर लगा हुआ है पत्थर, और इसकी तामीर करने वाले और इस वक्त जो ये अंदर के नज़ारे हैं जी, ये जो है बहुत वसी है। इसके अंदर अच्छे खासे नमाजी आ सकते हैं। और बहुत खूबसूरत अंदर का भी नज़ारा है इसका। ऊपर भी बिल्डिंग बनी हुई है नमाज के लिए। अच्छा।
ये सब ऊपर बनी हुई है। दोस्तों आप लोगों ने मस्जिद रशीद देखी जो बेइंतहा खूबसूरत है। अब हम लोग इस मस्जिद से बाहर जा रहे हैं और यहाँ पर वैसे बहुत सख्ती हो चुकी है, लेकिन हमने फिर भी आप लोगों की मोहब्बत में इसको बनाने की कोशिश की है। और धूप बहुत तेज़ थी, पैर जल रहे थे, लेकिन हमने सोचा लोगों की डिमांड थी, नाजरीन की वो थी कि दिखाया जाए, तो आप लोगों को हमने दिखाने की कोशिश की है। अब हम लोग कहाँ चलेंगे? जी, मस्जिद छत्ता में चलेंगे, जो यहाँ की पहली मस्जिद है और वहीं तालीम व ताल्लुम का सिलसिला शुरू हुआ था। मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह ने वहीं तालीम हासिल की और मौलाना याकूब साहब जो अव्वलीन मोहतमीम में से हैं दारुल के, उनका हुजरा भी वहीं है। तो और मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह जो दारुल के बानीन में से हैं, उनका भी हुजरा वहीं है। उसकी हम ज़ियारत कराएंगे आपको। और मस्जिद छत्ता जो पुराने ज़माने की मस्जिद है और पहली मस्जिद है और पहली तालीम गाह भी है, उसको हम दिखाते हैं आपको। तो हम लोग अब मस्जिद रशीद के मेन गेट से बाहर निकल रहे हैं। अब हम लोग छत्ता वाली मस्जिद के करीब बिल्कुल आ चुके हैं। जी मौलाना, छत्ता वाली मस्जिद किधर से रास्ता है? जी, ये किधर से भी है और एक रोड की तरफ से भी रास्ता है। हम आपको अंदर से ले जा रहे हैं। ये मस्जिद कब कायम हुई है? ये मस्जिद कायम हुई है बिल्कुल शुरुआत में, जब दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई थी। ये पहली मस्जिद है क्या दारुल? जी, दारुल अच्छा, देवबंद की माशाअल्लाह। पहली मस्जिद है ये दारुल की पहली मस्जिद जो आप देख रहे हैं। और बहुत पुरसुकून माहौल रहता है यहाँ। आने वाले ज़ायरीन यहाँ पे सोते हैं। अच्छा, माशाअल्लाह। आराम आप देख सकते हैं, इसको छत्ता वाली मस्जिद कहा जाता है। ये छत्ता वाली मस्जिद है। और मौलाना थोड़ा बताएंगे? ये यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं खलवतगाह। खलवतगाह यानी रेस्ट रूम। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह 1297 हिजरी में जो वफ़ात पा गए और दारुल देवबंद के बानी थे। लेकिन उनके दारुल के बानी तो कई एक हैं, लेकिन उनमें सबसे मशहूर हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह हैं। उनकी उम्र तकरीबन 49 साल हुई थी, लेकिन उनका नाम अभी भी ज़िंदा है और इंशाअल्लाह आखिर तक ज़िंदा रहेगा। यहाँ पे बाहर आने जाने वाले सो रहे हैं। जी, ये सब ज़ायरीन हैं। और हज़रत हाजी मोहम्मद आबिद हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ये दारुल के मोहतमीम अव्वल जो थे। अच्छा, माशाअल्लाह। पहले जो जी, मोहतमीम अव्वल। और ये हज़रत मौलाना याकूब रहमतुल्लाह अलैह जो सदरुल मुदर्रिसीन थे। अच्छा, माशाअल्लाह। हेड मास्टर जो अव्वल सदर मुदर्रिस थे दारुल के, उनकी खलवतगाह है। ये सब यहीं पे रहते थे और ये सबसे पहली मस्जिद थी। अब तो नई मसाजिद कायम हो गई हैं। ये अंदर का हिस्सा है? अंदर का हिस्सा, अंदर का काफ़ी पुराना हिस्सा है ये तो। बहुत बहुत पुराना है। आप देख सकते हैं कितना पुराना थोड़ा है। सा अपडेट कर दिया गया है। नई तामीरात, रंगाई, रंग रोगन हुआ है, कलर हुआ है। तो ये मस्जिद थी छत्ते वाली जो दारुल की पहली मस्जिद थी। और अब हम लोग बाहर जा रहे हैं यहाँ से। हारिस भाई ने जो बताया था कि अल्लाह के नबी ने यहाँ पे ख्वाब में नींव रखी थी, वो ये जगह है। यहीं पे वो निशान मिला था और ये 9 दरे वहीं पे कायम किए गए हैं। अच्छा, यहाँ एक अलग माहौल मिलता है, एक अलग बरकत सी महसूस होती है। इसी वजह से यहाँ भी वो दरसगाहें हैं। हालांकि गर्मी होती है लेकिन दरसगाहें अभी बाकी हैं। अलग ही यहाँ माहौल होता है सिर्फ इसी वजह से। ये मोलसरी का इहाता कहलाता है। छत्ता मस्जिद जब तालिब इल्म बढ़ने लगे तो उस वक्त मोलसरी का जो इहाता था, ये वसी इहाता, यहाँ पर पढ़ाई शुरू हो गई क्योंकि जगह कम हो रही थी, इसीलिए यहाँ पढ़ाई शुरू हुई। मोलसरी का इहाता इसे इसलिए कहा जाता है, यहाँ पर एक दरख्त था मोलसरी का, है बल्कि उसके नीचे पढ़ाई शुरू हुई थी। एक कुआं कायम किया गया था पानी पीने वालों के लिए। और उसके बारे में बताया जाता है कि एक आलिम ने ख्वाब देखा कि वो यहाँ से दूध तकसीम कर रहे हैं। दूध का कुआं है, उसमें से निकाल कर तकसीम कर रहे हैं। ताबीर मालूम की गई तो बताया गया कि इल्म है ये, और ये उसके साकी हैं, ये दूध बांट रहे हैं और ये पूरे दुनिया में फैल रहा है। यानी यहाँ से इल्म जो है वो पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो उसकी ताबीर ये बताई जाती है। और इस कुएँ से आज भी लोग पानी पीते हैं आके शौक़ में। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है कि ये जमज़म का पानी हो या जमज़म जैसी इसकी फजीलत हो, ऐसा कुछ नहीं है। बस एक शौक़ में पानी पीते हैं आके यहाँ पे। ये कुआं भी है, इसके पास नल भी है और यहाँ पे नई टोटियाँ भी लगाई गई हैं। कहाँ पे है? ठंडा पानी आते हैं। एक कुआं अंदर है ये। अच्छा, एक मिनट दिखा दिए जरा हमारे नाज़रीन को। ये बंद है। अच्छा, ये बंद कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है, लेकिन नल जो है ये इसी से कनेक्ट है। अच्छा, माशाल्लाह। और उधर भी पानी का वो जो सिस्टम है वो सब। अच्छा, यहाँ पर एक लकीर जो बनी हुई है वहाँ पे आगे, वो क्या चीज़ है? थोड़ा मुझे पूछना था आपसे। ये नहीं, यहाँ पे जो लकीर ये सामने आप देख रहे हैं सफ़ेद, हाँ, ये असल ब्रैकेट की गई है। ब्रैकेट
असल में यहाँ पे जनाजे बहुत होते हैं। जब तब ऐलान होता है जनाजे के लिए, यहाँ पे जनाजा आता है तो जनाजे की चारपाई यहाँ रखी जाती है। ये जो लाइन खींच दी गई है तरतीब के लिए, सबकी तरतीब के लिए, डिसिप्लिन के लिए कि लोग यहाँ। अच्छा, भीड़ तो बहुत होती होगी यहाँ पर? बहुत भीड़ होती है। तो फिर कैसे मैनेज होता है? बहुत भीड़ होती है, मैनेज हो ही जाता है किसी तरीके से। जब ज़्यादा भीड़ होती है, अभी गुज़िश्ता साल यहाँ के शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा क़मर साहब का इंतकाल हुआ तो ऊपर भी भीड़ थी, बाहर भी भीड़ थी, बहुत दूर तक, और बहुत ज़्यादा भीड़ थी। ये बाकायदा नमाज जनाजा की लाइन आप देख रहे हैं। ऊपर कुछ दरसगाहें हैं और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस और जो तालीमात, दफ्तर तालीमात जो है ऑफिस मदरसे का, वो इधर है। और कैंपस का जो ऑफिस है, दारुल अक़ामा का ऑफिस, वो उधर है। वहाँ से सब दारुल अक़ामा की चीज़ें कनेक्ट हैं और वहाँ से सब रहनुमाई हासिल करते हैं। इस तरीके से दारुल उलूम में बहुत सारे शोबे हैं। राब्ते मदारिस, दफ्तर राब्ते मदारिस अरबी है, ये आपको दिखाएंगे। जी 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 जी। राब्ते मदारिस भी एक शोबा है दारुल उलूम देवबंद का। मिसाल के तौर पे बहुत सारे मदरसे हैं जो दारुल उलूम की ब्रांच हैं, शाख हैं, वो सब आपस में कनेक्ट होते हैं और इम्तिहान और एग्ज़ाम के मौके पर सबका रिज़ल्ट एक साथ निकलता है और देखा जाता है सब दारुल उलूम के तहत आते हैं। दारुल उलूम उन्हें ट्रेनिंग देता है किस तरीके से पढ़ाई करनी है और उन्हें लीड करता है। तो जिस तरीके से यूपी बोर्ड, मदरसा बोर्ड होते हैं, सब आपस में एक तरीके से कनेक्ट होते हैं। इसी तरीके से मदारिस को एक तरीके से कनेक्ट किया गया है और वो सब दारुल उलूम के तहत आते हैं। उनका हेड दारुल उलूम है जो उन्हें लीड करता है। तो ये उसी का ऑफिस है, दफ्तर राब्ते मदारिस। दोस्तों, हम लोग दारुल उलूम की एक ऐसी बिल्डिंग पे आ गए हैं जो सबसे कदीम और सबसे पुरानी बिल्डिंग है। इसके बारे में थोड़ा सा मौलाना से जानते हैं। ये बिल्डिंग के बारे में थोड़ा सा। ये बिल्डिंग है और दरवाज़ा भी है और ये हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के नाम पर है, मदनी गेट। अच्छा, मदनी गेट कहा जाता है। अच्छा, जो मज़ामीन जो हैं ये जो यहाँ पे लगे हुए हैं, ये तलबा के अंजुमन के सिलसिले में प्रोजेक्ट्स हैं। अच्छा, वो जो लिखते हैं आर्टिकल, वो प्रोजेक्ट वगैरह होते हैं, वो यहाँ चस्पा करते हैं आवाम के लिए ताकि वो पढ़ें। तलबा जो और सामने कौन सी बिल्डिंग है सब? ये दार जदीद है। ये नई तामीरात हैं दारुल उलूम देवबंद की। तलबा के लिए रिहाइश का इंतज़ाम किया गया है। अच्छा, माशाल्लाह। ये पार्क वगैरह है यहाँ पे? ये पार्क वगैरह हैं, इन सबके मुख्तलिफ नाम हैं। कितने फ्लोर में है ये मौलाना? 3 फ्लोर हैं और एक फ्लोर में तकरीबन 10 बच्चे रहते हैं और उनके लिए बाकायदा बेड बनाए गए हैं और पहले से ही कंस्ट्रक्शन के टाइम ही बना दिए गए थे बिल्डिंग में। अच्छा, माशाल्लाह। तो दोस्तों, हमारे मौलाना ने बताया, वाकई यहाँ पर मैं चल रहा हूँ तो इतना ज़बरदस्त महसूस हो रहा है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है कि मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता हूँ। और मौलाना, अब हम लोग कहाँ चल रहे हैं? जी, अब हम चल रहे हैं, आपको दारुल हदीस दिखाते हैं। अच्छा, कदीम दारुल हदीस, जो असल दारुल उलूम की पहचान है और यही तमाम फ़ोटोज़ वगैरह में आती है और इसी के नाम से जानी जाती है। इसलिए कि जब ये दारुल हदीस, जब पूरा ये एरिया नहीं था, ये तो बाद का है, जब ये थी और इसी के अंदर तमाम दरसगाहें थी। 1912 में इसकी बुनियाद रखी गई है और इसके अंदर तमाम दरसगाहें थी, कमरे बनाए गए थे। अब चूँकि अपडेट कर दिया गया है पूरा एरिया, तो कुछ दरसगाहों को उधर मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी दरसगाहों को इसी में रखा गया है। मौलाना, ये पहली बिल्डिंग है यहाँ की? जी। अच्छा, माशाल्लाह। और इसकी तामीर ऐसी है कि अभी भी ये नए ज़माने की बिल्डिंगों से मजबूत दिखती है। अच्छा, तो और अभी भी इसमें दरसगाहें गुंबद है, रखी गई। ये गुंबद भी खूबसूरत दिखता है, इसके बारे में? जी, यह गुंबद भी खूबसूरत है और ये इसी के ऊपर बनाया गया था। इसकी अलग से कोई हैसियत नहीं, बस इसी के साथ ये पूरी बिल्डिंग जो है इसी का ये गुंबद है और बहुत मजबूत गुंबद है। यहाँ पढ़ाई भी होती है? 1912 में जी। पहले जो दारुल हदीस थी वो इसी दरसगाह में हुआ करती थी, जो इस वक्त हफ्तुम की दरसगाह है। और अभी भी जो प्रोग्राम होते हैं छोटे मोटे, वो इसी में होते हैं और तबर्रुकन इन दरसगाहों को बाकी रखा गया है। हालांकि कुछ दरसगाहें उधर मुंतकिल हो गई हैं और कुछ ऊपर दरसगाहें हैं। और अब जो नया निज़ाम, तामीराती निज़ाम और कंस्ट्रक्शन साइट वगैरह हैं, ये सब ज़िम्मे हैं यहाँ के डिप्टी वाइस चांसलर और नाइब मोहतमीम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी साहब, जो आर्किटेक्चरल और बहुत तामीराती निज़ाम में बहुत माहिर और यक्कता शख्सियत हैं। ये सब उन्हीं का शाहकार है। मस्जिद रशीद वगैरह ये सब उन्हीं का शाहकार है। एक तारीख़ी बिल्डिंग है और ये सबसे पहले लोग एक्सप्लोर करते हैं, बाद में दूसरी देखते हैं और यही सबसे मशहूर है। चलिए अब दूसरी बिल्डिंगों की तरफ चलते हैं। अब दारुल उलूम की एक और बिल्डिंग आपको दिखाने जा रहे हैं। जी मौलाना, बताइए ज़रा ये बिल्डिंग के बारे में। आपने इस इमारत को दिखाया, ये तारीख़ी इमारत है। जी जी। और जब दारुल उलूम देवबंद के अहाते की तोसी नहीं हुई थी, यानी इसके बाद का अहाता दारुल उलूम के अहाते में शामिल नहीं था, तब दारुल उलूम की एक इमारत थी, लेकिन ये एक मैदान में बनी हुई थी। तो दारुल उलूम की इस इमारत को चार दीवारी में घेरने के लिए 4 दरवाजे बनाए गए थे। आप दिखाइए, एक ये दरवाज़ा है, इसको मदनी गेट बोलते हैं। जी जी। और
इसी तरीके से एक वो दरवाज़ा है वहाँ पे, उसको मेराज गेट बोलते हैं। जी जी और एक ये दरवाज़ा है, इसको बाबू ज़ाहिर बोलते हैं। जी जी और इसी तरीके से एक सदर दरवाज़ा है, इस बिल्डिंग के पीछे है वो, जी जी उसको बाबे कासिम और सदर दरवाज़ा बोलते हैं। जी जी आपको हैरत होगी यहाँ पर देखकर कि यहाँ पे ये दरवाज़ा बना हुआ है और इसके तकरीबन 100 मीटर की दूरी के बाद में वो दरवाज़ा है। ठीक है, यहाँ से जो दरवाजे खुलते हैं बाहर तक, वो उस दरवाजे के बाहर तक का दिखाते हैं। इसी तरीके से कोई आदमी अगर यहाँ पर इस बिल्डिंग के सामने बीचों बीच खड़े होकर देखेगा तो एक ही दरबान एक वक्त में चारों दरवाजे पर निगाह रख सकता है। उसको यहाँ ये दरवाज़ा भी दिखेगा और वो दरवाज़ा भी दिखेगा और इसी तरीके से वो दरवाज़ा भी दिखेगा। ये तामीर की खूबसूरती है यहाँ की। इससे पहले यहाँ पे फव्वारा बना हुआ था। जी जी यहाँ पे दरबान पहले बैठा करते थे लेकिन अब नहीं बैठते। और यहाँ से जो दरवाज़ों की एक बिल्कुल यहाँ से आला तूल जो दरवाजे लगे हुए हैं वो सब सारे दरवाजे खोले जाएं तो वहाँ तक का सीन दिखता है। इसी तरीके से यहाँ का भी सीन। और इस दरवाजे की जहाँ तक तारीख का मसला है, इसमें 85 कमरे बने हुए हैं और बहुत बड़ा कमरा है, बहुत बड़ा दरवाजा है ये। दिखाइए जरा हम इसमें लोगों को। तलबा रहते हैं बाकायदा। आप देखिए यहाँ नीचे भी कमरे बने हुए हैं, वो वहाँ पे कमरे बने हैं सब। इसी तरीके से ये जीना है, जीने से चढ़ करके ऊपर ये यहाँ जीना कमरे है ये? बने- जी ये जीना है और वो भी जीना है। इन जीनों से चढ़ करके ऊपर सारे कमरे बने हुए हैं। थोड़ा आपको दिखा दें जीना। जी आप देखिए जीना यहाँ से है देखिए ये- दारुल का। अच्छा ये जीना है। जी जी अब देखिए कितना पतला पतला जीना है ये दारुल का ऊपर जाने का। जी जी और ये तामीरी फनकारी का आला शाहकार है। दारुल में इस तरीके की बहुत सारी इमारतें आप जाएंगे तो कदीम जो आसार कदीमा मौजूद हैं और उसमें जहाँ पर जो बिल्डिंगें हैं पुराने तर्ज की बनी हुई, और यहाँ पे आपको ये मुफ्त में देखने को मिल जाएगा। सही बात है, हालांकि इसको कोई एक्सप्लोर भी नहीं करता है और ना ज़्यादा इसकी वजाहत होती। सही बात है। बाबू ज़ाहिर में जो ज़ाहिर नाम है इस दरवाजे का, यानी ज़ाहिर का गेट, जी जी तो ज़ाहिर के सिलसिले में आपको जानना चाहिए कि 1400 मेरा ख्याल है कि 1914 से लेकर के 1974 तक या गालिबन उसी के अराउंड हुकूमत रही है। ज़ाहिर शाह बादशाह थे, ज़ाहिर शाह अफ़गानिस्तान के। तो उनको दारुल देवबंद से बेपनाह अक़ीदत थी। तो हज़रत क़ारी तैयब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माना एहतमाम में उन्होंने इस दरवाज़े को बनाने के लिए बाकायदा रकम दी थी कि ये दरवाज़ा बनाया जाए ताकि 4 दरवाजे और दारुल की तहदीद हो जाए और इहाता एक मुकम्मल और महफूज हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पर इसको जूम करके दिखाइए बाबू ज़ाहिर, और उसमें बाकायदा कतबा लगा हुआ है। तैयब साहब को ज़ाहिर शाह बादशाह ने इसको गिफ्ट किया था इसकी रकम, और इसीलिए इस दरवाजे को उनके नाम से मौसूम किया गया। जी जहाँ तक अफ़गानिस्तानी हुक्मरानों का या अफ़गान अवाम का ताल्लुक़ है तो वो बेपनाह अक़ीदत रखते हैं दारुल देवबंद से, और उनका ये कहना है कि हमें दीन भी दारुल से मिला है और इल्म भी, उलूम नबूवत भी दारुल से मिला है। यानी देवबंद वालों का हमारी ज़िंदगी में और हमारी आखिरत संवारने में और हमको हमारी ज़िंदगी का मकसद समझाने में बड़ा किरदार है। ये दूसरी तरफ से ये दरवाज़ा है, देखिए बाबू ज़ाहिर उधर से था और ये इधर से है। पहले ये दरवाज़ा बिल्कुल बंद रहता था क्योंकि ये यहाँ से इलाका दारुल का ख़त्म हो जाता था और एक जंगल का इलाका शुरू हो जाता था। यहाँ पे बड़ा सा तालाब था और बड़ी झाड़ियाँ और खाइयाँ थी। अब देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत है, और इसको दारुल देवबंद ने ख़रीद करके यहाँ पे अपने इहाते की तोसी की है और बाकायदा यहाँ पे बड़ी खूबसूरत इमारतें बनवाई हैं। अभी चंद साल पहले तक मस्जिद रशीद का ये दरवाज़ा बंद था और यहाँ पे सब खंडर नुमा था, लेकिन फिर धीरे धीरे तामीर हुई और देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है माशाअल्लाह। तो मौलाना ने आपको बताया इस बिल्डिंग के बारे में। अब आपको हम एशिया की सबसे बड़ी इस्लामिक लाइब्रेरी दिखाने जा रहे हैं जो बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंग में से एक है यहाँ की। आप देखिए कितनी ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही है देखने में। हमारे मौलाना बताएँगे इसके बारे में। मौलाना बताइए ज़रा। जी, ये नई तामीर है दारुल देवबंद की, अच्छा, जिसे शेखुल हिंद लाइब्रेरी के नाम से भी जाना जाता है, और ये जदीद दारुल हदीस है। इसके बारे में कहा जाता है कि बहुत बड़ी, मतलब दुनिया में, एशिया में बड़ी है कि या दुनिया में? ये एशिया में बहुत बड़ी इमारत मानी जाती है और ये अपनी फनकार इमारत की लाइब्रेरी है? ये लाइब्रेरी है। अच्छा, एक लाइब्रेरी, ऊपर में किताबें मुंतकिल होंगी और नीचे इसके बेसमेंट में जो है वो दारुल हदीस है। दौरे की दरसगाह है। इसमें तकरीबन 1100 से ज़ायद बच्चे अभी तालीम हासिल कर रहे हैं और यहाँ पे दर्स होता है सुबह शाम, और ये बहुत मजबूत इमारत है। टाइमिंग वगैरह क्या है खुलने की? इसकी टाइमिंग वही दर्स का जो टाइम होता है, आजकल जो टाइम चल रहा है 7 बजे से वक्त है 11 बजे तक, और शाम का जो वक्त है 2 घंटे, और उसके बाद मगरिब बाद और इशा के बाद, उसके बाद दरसगाह बंद हो जाती है ये, और नीचे तालीम होती है। ऊपर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग, इसमें काम चल रहा है। अच्छा, माशाल्लाह। और ये बहुत बड़ी इमारत मानी जाती है पूरे देवबंद में, बल्कि देवबंद के आसपास इलाकों से ये शाहकार नुमाया है, और तकरीबन 7 मंजिला बिल्डिंग है। इसको लेकर बहुत कंट्रोवर्सी थी कुछ दिनों पहले तक और कुछ सालों पहले तक कि यहाँ हेलीपैड बन रहा है। उस सिलसिले में बहुत सारी गलतफहमियाँ फैल गई थी। अब वो उसकी तरदीद कर दी गई है, ऐसा कोई यहाँ पे
वो नहीं था जिसको लेकर हाँ बहुत हमने भी सुना था इस बारे में। जी जी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था यहाँ पे, सिर्फ एक गलतफहमी फैलाई, गलतफहमी थी एक। अच्छा माशाल्लाह। और ये पार्क बना दिए गए हैं खूबसूरती के लिए, तो आने वाले और तो ज़ायरीन। अंदर से देख सकते हैं हम लोग? जी बिल्कुल देख सकते हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। अब इस लाइब्रेरी के अंदर चल रहे हैं हम लोग, जो बेहतरीन खूबसूरत बिल्डिंगों में से एक। आप देखिए ये दारुल लिखा हुआ है, दारुल शेखुल हिंद करके। आप थोड़ा सा क्लोज करके दिखा दें। दारुल हदीस व शेखुल हिंद लाइब्रेरी। अच्छा, हज़रत माशाल्लाह। मौलाना महमूद हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाम पर ये लाइब्रेरी है। दोस्तों हम लोग अंदर जा रहे हैं, अंदर इजाज़त नहीं है बनाने की, लेकिन कोशिश करेंगे कि बन जाए। दोस्तों हम एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी में आ चुके हैं। आप देखिए कितनी बड़ी लाइब्रेरी है, आप अंदाज़ा लगाइए। मौलाना बताइए ज़रा। ये अभी तो बहुत छोटी लाइब्रेरी है, सिर्फ बेसमेंट है, इसके ऊपर तकरीबन 7 बिल्डिंगें और हैं। इसमें सिर्फ अभी दौरे की पढ़ाई होती है, उसके बावजूद अच्छी खासी जगह खाली है यहाँ पे। इसको बनाने वाले और इसके कंस्ट्रक्शन के माहिरीन वो काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने इसको जिस तरीके से इसका नक्शा खींचा है और ये बनाया है, यहाँ पे दफ्तर वगैरह हैं और ये बाथरूम और वाशरूम वगैरह हैं यहाँ पे कुछ, और ये स्टेज नुमा एक वो है, और इधर मसनद लगती है उस्ताद की और यहाँ पढ़ाई होती है। और इसके ऊपर जो बिल्डिंग है, और इसकी खसूसियत यह है कि इस पर बिजली गिरे या कुछ हो, इससे नुकसान पहुँचने वाला नहीं। यानी इसमें ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जो बहुत मजबूत और अर्थक्वेक और जलजले वगैरह से महफूज रखेंगे। माशाल्लाह। अच्छा ऊपर भी कुछ है वहाँ पे, ऊपर जा सकते हैं हम लोग? ऊपर अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी ज़ेर तामीर है, लेकिन उसमें एक ऐसी चीज़ लगाई गई है कि कोई नुकसान नहीं होगा पूरी बिल्डिंग में। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। ये पूरी दरसगाह है, यहाँ पे जब पढ़ाई होती है सुबह शाम क़ाल अल्लाह व क़ाल रसूल, तो एक अलग ही माहौल होता है, एक पुरकशिश माहौल होता है, आने वाला बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है माशाल्लाह। और ये इसकी आप देखिए तामीर और इसका शाहकार देखिए कितना खूबसूरत है। तो दोस्तों वाकई मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता, यहाँ पर इतनी पुररौनक माहौल है और इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। और हो भी क्यों ना, क्योंकि हर वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें यहाँ पर होती हैं, तो ज़ाहिर है यहाँ का माहौल और यहाँ की रौनकें आपको देख कर समझ में आ रही होंगी। जी ये सामने का मंज़र है, यहाँ तलबा बैठते हैं और यहाँ उस्ताद बैठकर दर्स देते हैं माइक के ज़रिए। अच्छा, यहाँ तमाम तलबा सुनते हैं। ये आगे मसनद है, यहाँ आपको दिखा दें, ये बनी हुई है मसनद। बोलिए यहाँ बोलिए। से उस्ताद बैठते हैं और पूरे तमाम। इस लाइब्रेरी का नाम शेखुल हिंद लाइब्रेरी है। ये शेखुल हिंद जो लक़ब है हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह का है, जो एक ऐसी शख्सियत है जो महज मदरसे तक और मस्जिद तक महदूद रहने वाली नहीं थी। एक इनकलाबी शख्सियत है जिसके बारे में अंग्रेज़ मुअर्रिखीन और गैर मुस्लिम मुअर्रिखीन ने लिखा है और उनकी तारीफ़ की है। वो वाकई में उन्होंने पूरे बर्र सग़ीर में जो अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, जो आज़ादी दिलाने के लिए इक़दामात किए, वो काबिल तारीफ़ हैं। उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में अपने शागिर्दों को भेजा, एक तरफ मिडिल ईस्ट में भेजा हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को, और दूसरी तरफ तुर्की में वो ख़ुद गए। इसी तरीके से उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा माहौल कायम करना चाहा जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की शमा रोशन हो सके, और इसी तरीके से हिंदुस्तान में गैरों से हिंदुस्तान को गैरों के तसल्लुत से आज़ाद कराया जा सके। हज़रत मौलाना महमूद हसन देवबंदी रहमतुल्लाह अलैह, मुल्ला महमूद हसन जो थे उनके शागिर्द हैं, यानी पहले शागिर्द थे उनके, पहले उस्ताद उनका नाम भी महमूद हसन, उनके शागिर्द भी महमूद हसन, और वो एक शेखुल हिंद के नाम से मौसूम हुए। उनके नाम का यहाँ पर एक उर्दू दरवाज़ा भी है। तो दोस्तों अब हम लोग इस बिल्डिंग से बाहर जा रहे हैं और मौलाना ने बहुत ज़बरदस्त इसके बारे में बताया है। अब दूसरी बिल्डिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग लाइब्रेरी से बाहर आ चुके हैं और आप लोगों ने देखा लाइब्रेरी के अंदर मौलाना ने बहुत तफसील में लाइब्रेरी के बारे में बताया, हर एक चीज़ बताने की कोशिश की है। अब हम लोग दूसरी बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं और ये पार्क वगैरह आप देखिए। मौलाना ये जो पार्क है ये बच्चों के लिए थोड़ा पार्क के बारे में बाकायदा इसका एक शोबा कायम किया गया है, शोबे चमनबंदी, यानी अच्छा। पार्क वगैरह के लिए ये बनाए गए हैं बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पे एक खुशनुमा माहौल रहे और बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकें। अच्छा। और देखने में भी अच्छा लगे और ज़ायरीन जो आए विज़िट करने वाले लोग वो भी इससे लुत्फ़ उठा सकें। दोस्तों हम लोग एक और बिल्डिंग की तरफ आ गए हैं। जी मौलाना ये कौन सी बिल्डिंग है ज़रा बताइए। ये बिल्डिंग भी है और गेट भी, दारुल उलूम में कुछ इस तरीके के गेट बने हुए हैं जो बिल्डिंग है, और जीना भी है साइड में, ऊपर कमरे हैं। ये बाबे मेराज कहलाता है, यानी मेराज गेट। अच्छा, यहाँ के एक टीचर थे पुराने उस्ताद हज़रत मौलाना मेराजुल हक साहब, जो उस्ताद हदीस थे, शायद तिरमिज़ी पढ़ाते थे।
उनके नाम से मौसूम है ये बिल्डिंग, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ये बाब मेराज कहलाता है। दोस्तों अब आपको जो दारुल उलूम का खाना बनता है वहाँ पर लेकर चलना है, जिसको मतबख कहा जाता है उर्दू में। आपको दिखाते हैं। जी मौलाना, मतबख जी, कहाँ पर है? इसका जो मेस है, मतबख है, जहाँ से बच्चे खाना लेते हैं। और पूरा दारुल उलूम की अब देखेंगे बड़े बड़े कॉलेज में बाहर खाना खाइए, होटल वगैरह पे कुछ खाते हैं अंदर कुछ बाहर, लेकिन यहाँ ये है कि यहाँ पे तकरीबन 5000 या उससे ज़ायद बच्चे हैं, लेकिन सब यहीं खाना लेते हैं और खाते हैं। ये दारुल उलूम देवबंद का मतबख है और ये इसका स्टॉक रूम है। यहाँ पे गल्ला है और ये उसके खुद के थैले हैं जो यहाँ पे सब बनाता गल्ला है। रखा जाता है, ये पूरा सब गल्ला रखा गेहूँ जाता है। चावल वगैरह आप देख सकते ये हैं। सिर्फ बाहर का स्टॉक रूम है और अंदर भी स्टॉक रूम है। और ये पुरानी तामीर है, इसको बदला नहीं गया है, उसी ज़माने की। कितनी पुरानी होगी मौलाना? ये अच्छी खासी पुरानी होगी, तकरीबन 80-90 साल तो हो गई। 80-90 साल पुराना जी, मतबख है? जी। अल्लाहु अकबर। दोस्तों 80-90 साल पुराना मतबख है ये। ये लाइनें हैं, तलबा यहाँ से अंदर जाते हैं, उनके पास एक टोकन होता है, टोकन पकड़ाते हैं। अच्छा। रोटी देते हैं। अच्छा, टोकन के बगैर खाना नहीं मिलता यहाँ पर? टोकन के बगैर नहीं मिलता है। ये अंदरूनी हिस्सा है इसका, यहाँ रोटियाँ बनती हैं, आप देखिए, राइस वगैरह हैं और अच्छा, यहाँ पे चावल वगैरह बनते हैं? चावल, इधर रोटियाँ बनती हैं। अल्लाहु अकबर। ये रात का खाना तैयार हो रहा है? जी, ये शाम का खाना तैयार हो रहा है। अब बताइए, इस वक्त सिर्फ 1 बज रहा है और रात का खाना अभी से तैयार हो रहा अभी है? से तैयार हो रहा है, क्योंकि आज तक कभी खाना बटने में 1 मिनट भी लेट नहीं हुआ, बिल्कुल वक्त पर मिलता है। जी आप और देखिए, चावल तैयार हो रहा है तलबा के लिए। रोटी इधर है, आपको दिखाते हैं। ये रोटी का सिस्टम है और भी हैं रोटी के तंदूर वगैरह। ये देखिए एक रोटी है। तैयार हो रही है यहाँ पर। ये आप देख सकते हैं, इतनी गर्मी में बेचारे ये लोग रोटी बना रहे हैं। और ये लाइन वगैरह है जहाँ से तलबा आकर खाना लेते हैं। अच्छा, ये लाइन लगती है जी, यहाँ लाइन। यहाँ की चक्की है, खुद दारुल उलूम की अपनी चक्की है। ये आटा गूंदने वाली है। आटा गूंदने वाली मशीन देखिए, ये है आटा गूंदने वाली मशीन। और गेहूँ पीसने की मशीन भी है, यानी चक्की, वो दूसरी जगह लगी हुई है। ये लेकिन आप यहाँ देख पे अभी सकते हैं कि आटा यहाँ पर गूंदा जाता है पूरा। अब आपको हम दारुल उलूम की एक और मस्जिद दिखाते हैं। मौलाना, इस ये मस्जिद का क्या नाम मस्जिद है? कदीम है। ये मस्जिद कदीम है। ये 100 साल के वक्त इसकी शुरुआत हुई थी, आगाज़ हुआ था इसका। 100 साल के बारे में आपको बताएं, 100 ईयर्स, जब 100 साल हो जाते हैं दारुल उलूम के, उस वक्त एक दस्तारबंदी होती है। जो यहाँ के फुज़ला और फ़ारिगीन होते हैं, जिन्होंने यहाँ से एजुकेशन हासिल की होती है, उनकी दस्तार होती है, दस्तारबंदी होती है। और जो लोग ज़िंदा होते हैं, बहुत सारे लोग गुजर जाते हैं, जो लोग ज़िंदा होते हैं उनकी यहाँ पे दस्तार होती है। और ये जो मस्जिद है 1980 में, 1400 हिजरी में सदसाला के मौके पर, जब सदसाला हुआ था, यहाँ पर बताया जाता है तकरीबन 27 ममालिक के सुदूर प्रेसिडेंट आए थे यहाँ पे। अच्छा, इतना बड़ा प्रोग्राम था पूरे हिंदुस्तान का। क्या बोलते हैं उसको? 100 साला? 100 साला, वही 100 साला, सद फारसी में कहते हैं। हाँ। 100 को 100 को। हाँ। तो उस वक्त ये कायम की गई थी और उस वक्त इसकी शुरुआत हुई थी। और उस वक्त बड़े बड़े आलिम दीन पूरे दुनिया से आए थे। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब भी यहाँ आए थे, उन्होंने अपनी रुदात बयान की है। और 27 ममालिक के प्रेसिडेंट सदर आए थे। आजकल जो G20 जो राष्ट्रपति वगैरह हैं, जी, वो आए थे यहाँ पे? राष्ट्रपति। अल्लाह। G20 होता है, यहाँ पे ममालिक आते हैं। और भी अभी इटली में हुआ था, कनाडा में होता है, ममालिक के सुदूर जाते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस से प्रोग्राम होते हैं। लेकिन यहाँ 27 ममालिक के सदर आ गए थे सिर्फ इस 100 साले के मौके पे, और बहुत भीड़ थी। और इसकी सबसे अच्छी खासियत ये है, यहाँ किसी तरीके की बदनज़मी नहीं हुई थी। हज़रत मौलाना मुफ्ती तकी साहब ने अपने सफ़रनामे में ये लिखा है कि यहाँ पानी की कमी नहीं हुई। इतनी भीड़, लाखों की भीड़ होने के बावजूद पानी की ज़र्रा बराबर कमी नहीं हुई। उस ज़माने में 1980 में ये मस्जिद कायम की गई थी, उसकी शुरुआत हुई। और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद सबसे पुरसुकून मस्जिदों में से एक है। और यहाँ पे चटाई वगैरह नहीं रहती है, ठंडा फर्श रहता है, लेकिन साफ़ सुथरा रहता है। नमाज़ पढ़ने भी मज़ा आता है, दिल लगता है। और खुला हुआ है एकदम। ऊपर दारुल इफ्ता है। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद का सबसे मशहूर और सबसे मारूफ एक शोबा है, वो जहाँ से फतावे जारी होते हैं। अच्छा, दारुल इफ्ता यहाँ से, यहीं से फतवे जारी होते हैं? जी, यहीं से फतवे जारी होते हैं दारुल उलूम देवबंद के जितने भी हैं। और इसकी दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता की कई
वो भी हैं इंटरनेट, शोबे इंटरनेट, जो इंटरनेट जैसे बहुत से के लोग ज़रिए बोलते हैं कि यहाँ से फतवे मंगवा लें, तो ऑनलाइन भी ऑनलाइन भी इसकी सुविधा दी गई है। और आसानी के लिए लोगों के लिए जीमेल कर दें, आपको दारुल इफ्ता से फतवा मिल जाएगा। उसके लिए एक अलग से कमरा कायम किया गया है। लोग दफ्तर तालीमात आए हैं दारुल उलूम के मौलाना, यहाँ पर क्या वो ये दारुल उलूम देवबंद का हेड ऑफिस है। यानी 3 तरीके के ऑफिस होते हैं। एक तो होता है जहाँ पे वाइस चांसलर बैठता है एहतमाम, और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है। एजुकेशन से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं, पढ़ाई में क्या निज़ाम होगा, कैसे होगा, जो भी एडवाइजेस होती हैं, एडवाइज़र और जो भी चीज़ें होती हैं वो यहाँ रहती हैं। कैंपस के सिलसिले में, हॉस्टल के सिलसिले में ये ऑफ़िस है तलबा के लिए, और कंट्रोल रूम भी कहा जा सकता है, जहाँ सारे CCTV की मॉनिटरिंग हो रही है। यहाँ पे वहाँ से रिलेटेड लोग बैठते हैं जो हॉस्टल के नाजिम हैं और वहाँ के ज़िम्मेदार हैं। उधर एहतमाम ऑफ़िस है जहाँ मोहतमीम साहब बैठते हैं, नाइब मोहतमीन बैठते हैं। ये 3 तरीके के ऑफ़िस हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो मौलाना दफ्तर तालीमात के बारे में बताया। अब आपको हम यहाँ की कुछ दर्सगाह हैं, जो क्लासरूम है, वहाँ पर जो पढ़ाई होती है दारुल उलूम की, वो भी हम दिखाते हैं आपको। जी, इस वक्त आराम का वक्त है तो पढ़ाई नहीं हो रही है। ये दरसगाह है। अच्छा माशाल्लाह। ये ये दर्सगाह है। देखिए अभी ये वक्त चल रहा है लेकिन सब सो रहे हैं। जी, ठीक ठीक ठीक। और ये दरसगाहें हैं। यहाँ पे तकरीबन 8 साल की पढ़ाई होती है, 9 साल की। और दरसगाह एक होती है, यानी क्लास एक है, लेकिन उसके सेक्शन 4 हैं। अच्छा। A B C इस तरीके से, ऊला, सानिया, सालिसा, राबिया। यह राबिया है, शशुम 6 क्लास की एक दरसगाह। इसी तरीके से दीगर दरसगाहें भी हैं यहाँ पे। यहाँ से नज़ारा बहुत अच्छा आता है। हाँ। ये रशीदिया हो गई, और ये गुम्मत हो गया दारुल हदीस का, और ये मदनी गेट हो गया। यहाँ पे और छोटा करें। ऊपर के फोटो ले सकते हैं किताबों के, एक मेरे शरीर है। कहाँ पे? हाँ। तमाम उलूम की है, तफसीर वगैरह सब किताबें हैं ये। हाँ, फन है, उस पर किताबें हैं। ये सब क्या है? ये सब पुराने ज़माने की तसानीफ। तो अब रहीमी जो पुरानी तफासीर है, हाथ से लिखी हुई है। यहाँ सब लिखी हुई हैं। ये वो कुरान है जो हमारे साहब कुरैशी ने दारुल कुरान हदिया किया था। कुरान शरीफ जो 30 वर्कों में पूरा है, 30 वर्क में पूरा कुरान शरीफ लिखा गया है। 30 पेज में। ये किताब जो आसमान से ज़बूर, तौरात वगैरह अच्छा ये ओरिजिनल सब बनाइए, इसका आराम से बनाइए। वही के जरिए हुआ। ये कौन सी संस्कृत है? ये तो दूसरा बना हुआ है। ज़बान संस्कृत, ये ऋग्वेद है, पूरी जगह लिखी है। जी जी हमारी बात। तो हम जो ईमान रखते हैं, ये रामायण है वाल्मीकि बज़ुबान उर्दू। इनको समझना भी जरूरी है। ये इंजील का उर्दू तर्जुमा है। इंजील का। कुरान शरीफ से पहले ये 3 किताबें भेजी, ये इंजील अरबी है। ये आसमानी किताबें कुरान से पहले जो मुकम्मल कर दिया। ये ज़बूर है, तौरात तर्जुमा है, तौरात है। आपके बाद में ना कोई सब ओरिजिनल है। आसमानी किताबें हैं। और ना कोई नबी। जी तो दीन मुकम्मल, कुरान शरीफ मुकम्मल दीन है, दीन इस्लाम। कलम से लिखा हुआ, हाथ से लिखा हुआ कुरान करीम है, इसको पूरा बनाइए। देखिए 2 वर्कों में पूरा कुरान शरीफ है माशाल्लाह। दारुल देवबंद की लाइब्रेरी में मौजूद है। आसमानी किताब सारी किताब इसका बनाइए, इसका
जी क्या है? इसका बनाइए ऐसे। नीचे तक बनाइए, ऊपर करके। अच्छा, ओके, बंद कर दीजिए। यही फरमाई थी कि भाई ये लिखा हुआ है, इधर आ जाइए उस तरफ। ये गुलिस्तान शेख सादी की मशहूर किताब जो फ़ारसी में पढ़ाई जाती है, गुलिस्तान सादी के नाम से। अच्छा, हाँ, तो रूम शाम मंजूम मुस्लिम शरीफ सब बाहर के लोग देखने आए तो हाँ। आप देख सकते हैं कि बाहर से कितने लोग यहाँ पर देखने आए माशाअल्लाह। पूरा जम्मे गफ़ीर पढ़ रहा है, पूरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी। आप देखिए कितने लोग देख रहे हैं माशाअल्लाह। दुनिया भर की तमाम किताबें यहाँ पर मौजूद हैं माशाअल्लाह, और यहाँ पर हर ज़बान में मौजूद हैं, तो बड़ी बात है। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकतूब नबी का अक्स मुबारक पूरा बनाइए। मदरसे ख़ास आप से के हाथ से लिखा यहाँ से लिखा है, बोगर से। हाँ, उस ज़माने का। बस यहाँ तक। कहाँ से लिखा ये? हाँ, अच्छा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ पर लिखा हुआ खाता है। बोलते कि बच्चों लिखा हुआ है मदरसे ख़ास हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, ऊपर करके बनाइए थे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के हाथ से लिखा हुआ ख़त। आप देखिए कितने छोटे छोटे कुरान पाक हैं, कितने छोटे से। देखिए कितना छोटा तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। ये आपने देखा दुनिया की सबसे बड़े कुतुब खानों में से कुतुब खाना है दारुल उलूम का। ये हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। दारुल उलूम देवबंद की ख़ास बात यह है कि यहाँ पर दारुल उलूम जो बच्चे गरीब हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं इतने लेने के, दारुल उलूम उनको ख़ुद किताबें प्रोवाइड कराता है। तो आप जो लोग देखने आते हैं तो वो लोग यहाँ पर पैसे डालते हैं, डोनेट करते हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिए ये जो लोग डोनेट करते हैं इसी पैसों से सारी किताबें यहाँ के बच्चों को प्रोवाइड कराता है। बहरहाल तो कुछ इस तरीके से आपने कुतुब खाना हमारा दारुल उलूम का देखा, कुतुब खाना जामिया इस्लामिया दारुल उलूम देवबंद। और ये है पूरे मनाजिर यहाँ के। ये आप देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। दारुल उलूम में बच्चों के लिए ATM की सर्विस है। दारुल उलूम के और देखिए दारुल उलूम ने यहाँ पर बच्चों के लिए ATM की सर्विस यहाँ पे कर रखी है माशाअल्लाह। अब हम लोग जा रहे हैं दारुल उलूम के जो कासमी कब्रिस्तान है, जहाँ बड़े बड़े अकाबिरों की कब्रें हैं। हम लोग वहाँ पर आ गए हैं। ये देखिए आप, ये रास्ता है जाने का। मौलाना यहाँ के बारे में थोड़ा सा बताएँगे मज़ीद तफसीलात के साथ। जी, ये यहाँ पे बड़े बड़े अकाबरीन देवबंद की कब्रें हैं। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह के नाम से इस मौसूम है कासमी कब्रिस्तान। हज़रत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह, हज़रत मौलाना हुसैन अहमद बंदी वग़ैरह की सबकी कब्रें इधर ही हैं। हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना वहीदुज़्ज़मा केरानवी उर्दू अदब के जो बहुत माहिर थे, हज़रत मौलाना मरगूब रहमान कारी हिफ्ज़ुर्रहमान साहब सदरुल क़ुर्रा दारुल उलूम देवबंद, मौलाना महमूद हसन देवबंदी जिनको शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं, जो यहाँ के पहले शागिर्द थे। और उनके जो शागिर्द थे उन्होंने पूरी दुनिया में इनकलाब बर्पा किया। और कुछ शागिर्द ऐसे थे जिन्होंने तसनीफ़ में काम किया और जिनकी बहुत सारी तसनीफ़ात हैं। हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी और मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी जैसे उनके शागिर्द रहे हैं। और मौलाना हुसैन अहमद बंदरी रहमतुल्लाह भी अलैह जो थे उन्हीं के तरबियत याफ्ता थे और उन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है जंग आज़ादी में। हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह जंग आज़ादी के बड़े मुजाहिदीन में से माने जाते हैं। और ये सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि गैर मुस्लिम और दीगर लोग भी उनको एक फ्रीडम फाइटर के तौर पे बड़ा दर्जा देते हैं। ये कासिम कब्रिस्तान थी जो मौलाना ने बताया। यहाँ बड़े बड़े अकाबिर की कब्रें हैं यहाँ पर, तो आप लोगों ने देखी। अब हम लोग जा रहे हैं दूसरी बिल्डिंग की तरफ। तो दोस्तों अब हम लोग दूसरी बिल्डिंग दारुल उलूम के जो रोड क्रॉस करके है और ये हॉस्टल है बच्चों का, आपको दिखाते हैं। मौलाना से पूछते हैं कि हॉस्टल का नाम क्या। मौलाना बताइए ज़रा। इसका नाम है आज़मी बिल्डिंग। इसमें तलबा रहते हैं तकरीबन एक कमरे में 5-5 इस तरीके से सीट हैं इसमें।
तो इसमें सीट होती हैं शुरू साल में तलबा की जो आते हैं उन्हें सीट मिलती है पूरे दारुल उलूम में। ये हॉस्टल की बिल्डिंग है अच्छा और माशाल्लाह। उसके आगे अफ्रीकी मंजिल। चलें क्या उधर? जी, अफ्रीकी मंजिल। और इसके पीछे है अज़मत मंजिल। अज़मत मंजिल पहले तिब्बिया कॉलेज हुआ करता था। आपको बताएं कि यहाँ पे पहले कॉलेज का भी निज़ाम था, यहाँ से डॉक्टर बनकर निकलते थे। अभी कुछ सालों पहले तक यहाँ BUMS होता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है किसी मसलहत के पेश नज़र। ये दारुल उलूम देवबंद के तकरीबन क़याम के 13 साल के बाद ही यहाँ पर शामिल कर दी गई थी तिब की किताबें। हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह एक हाज़िक़ हकीम भी थे, और फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ लोगों ने तिब भी पढ़ाना शुरू की और 1884 में इसका बाकायदा क़याम हो गया शोबे तिब का, और यहाँ बाकायदा हिकमत पढ़ाई जाती थी, तिब पढ़ाया जाता था। और फिर ये चलता रहा बहुत दूर तक सिलसिला, और फिर उसके बाद ये अभी कुछ सालों पहले तक बंद हो गया किसी उसके पेश नज़र। अब यहाँ पे तलबा रहते हैं। सामने जो हमारी बिल्डिंग है ये है अफ्रीकी मंजिल कहा जाता है, इसमें भी तलबा रहते हैं। और इसके नीचे एक छोटा सा मतबख अभी बनाया गया है उन तलबा के लिए जो जिनकी रिहाइश भी इधर है और जो जिनकी तालीमी सिलसिला भी इधर है। अच्छा। तकरीबन 4 साल तक जो तलबा हैं वो इधर ही तालीम हासिल करते हैं मदरसा सानविया में। चूँकि उन्हें इधर इसलिए रखा जाए, उनकी सीटें भी इधर ही होती हैं, उनका हॉस्टल भी इधर है। चहारुम तक 4 ईयर तक जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तालीम यहाँ होती है। मदरसा सानविया कहा जाता है, चूँकि उनकी तरबियत भी होती है, उन पर थोड़ी निगरानी भी होती है, इसलिए उनकी तालीम यहाँ होती है। और उनका हॉस्टल भी इधर ही है, उनका सब कुछ इधर ही है, और उनका खाना, उनका मेस भी इधर ही है, खाने वगैरह का सिस्टम पूरा। और उसके आगे के जो तलबा हैं वो उधर रहते हैं, या उनकी इधर रिहाइश तो हो सकती है लेकिन पढ़ाई उनकी उधर ही होती है। मौलाना के साथ एक और बिल्डिंग की तरफ हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों ने आज़मी बिल्डिंग देखी और अफ्रीकी बिल्डिंग देखी। अफ्रीकी बिल्डिंग नाम है ना उसका। अब हम लोग कौन सी बिल्डिंग जा रहे हैं? शेखुल इस्लाम मंजिल, इसका नाम है शेखुल इस्लाम मंजिल। अच्छा, ये वाली जो सामने है, बिल्डिंग भी कहा जाता है। अच्छा अच्छा। इसमें भी तलबा रहते हैं। शुरू साल में जो तलबा आते हैं उन्हें यहाँ सीट दी जाती है, फिर मेरिट बेस पे और जो उनका औसत और मार्किंग करते हैं उसके हिसाब से उन्हें सीट मिलती है। जो मार्किंग करते हैं 90 प्लस की, उन्हें 1 सीट का कमरा भी मिल सकता है, 2 सीट का भी। और जो 85 से प्लस करते हैं मार्किंग, उनको जो मिलती है 4 सीट का कमरा। इस तरीके से आपकी मार्किंग के बेस पे और मेरिट बेस पे आपको कमरा भी दिया जाता है। जैसे नंबरात और औसत होगा उसी तरीके से आपको यहाँ पे सहूलत दी जाएगी। ये लास्ट बिल्डिंग है यहाँ पे? ये लास्ट बिल्डिंग है, बल्कि नहीं लास्ट बिल्डिंग नहीं है, इसके आगे भी एक बिल्डिंग है। अच्छा। दारुल कुरान, जहाँ चहारुम तक के बच्चे रहते हैं तलबा, और उनकी पढ़ाई भी इधर ही होती है। अच्छा अच्छा। तो ये हाईवे से मिली हुई बिल्डिंग है। ये हाईवे जा रहा है, हाईवे से दरवाज़ा और गेट है डायरेक्ट दारुल उलूम तक। फिर वहाँ से एक छोटा सा रोड पार करके जाना पड़ता है दारुल उलूम के अंदर। ज़बरदस्त हो रहा है। और मौलाना जिस तरह से हमारी रहबरी कर रहे हैं, वाकई अल्लाह मौलाना को जज़ाए खैर दे। और मौलाना बेचारे दोपहर में अपनी नींद को कुर्बान कर अपना वक्त निकाला है मौलाना ने। बाकी ऑलमोस्ट सभी बिल्डिंगें हो चुकी हैं, बस अब एक आखिरी बिल्डिंग जो बाकी रह गई है दारुल कुरान, वो भी आपको हम इंशाल्लाह दिखाते हैं। जो आपको हम बता दें, यहाँ पे एक हाईवे से लगा भी, बिल्कुल हाईवे से लगा है ये गेट दारुल उलूम का। बहुत से लोग इधर से भी आते हैं और उधर से भी आते हैं, 2 रास्ते हैं। ये आखिरी बिल्डिंग आपको हम दिखाने जा रहे हैं। ये है दारुल कुरान। अच्छा, ये दारुल कुरान आखिरी बिल्डिंग है ये? जी। इसमें यह है कि इसमें हिफ्ज़ की पढ़ाई होती है, नाज़रे की पढ़ाई होती है। अच्छा। नीचे और ऊपर जो है चहारुम तक के तलबा रहते हैं। हाँ। जिनकी पढ़ाई भी इधर होती है, उनकी सीटें इधर हैं। और जो नाबालिग तलबा हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उन्हें इधर रखा जाता है। मतलब सबका सिस्टम अलग अलग है। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। छोटे बच्चों का और हिफ्ज़ वालों की पढ़ाई होती है नीचे। तो ये निज़ाम है जी दारुल उलूम का। ये दारुल उलूम का गेट है, और यहाँ पे CCTV वगैरह का निज़ाम, फुल सिक्योरिटी और सिक्योरिटी का फुल इंतज़ाम किया गया है। ये सहारनपुर गया है रास्ता, और ये मुजफ्फरनगर वगैरह की तरफ है, मेरठ। और ये दारुल उलूम का, ये आप देख सकते हैं दारुल उलूम देवबंद का नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है साफ साफ कि ये आम रास्ता नहीं है, एमरजेंसी में लोग आते जाते हैं गालिबन। क्यों मौलाना? जी। तो आप दारुल उलूम के अंदर जो जाते हैं वो ये देखिए ज़रूरी हिदायत सब लिखी हुई हैं। तो आप लोगों को हम लोगों ने दिखा दिया है। बहरहाल ये आप पूरी बिल्डिंग आप देख सकते हैं जो बेहद खूबसूरत पे मबनी है। तो आपने देखा कि दारुल उलूम का रास्ता एक इधर से भी है, लेकिन ये आम रास्ता नहीं है, ये इमरजेंसी के लिए है। ये सिर्फ उन ज़ायरीन के लिए जो लोग आते हैं बाहर से। अच्छा, उनके लिए है। कोई यहाँ से पार करना चाहे
अपना कहीं सफ़र कर रहा है तो ये उन लोगों के लिए नहीं। तो मैं मौलाना का शुक्रगुज़ार हूँ कि मौलाना ने वक्त दिया हमको, अल्लाह मौलाना को जज़ाए खैर दे। यहाँ पर देखिए कितने लोग बाहर से आते हैं, पूरी पूरी बस लेकर आए हुए हैं सिर्फ यहाँ के दारुल उलूम को देखने के लिए। तो दारुल उलूम कोई एक नाम नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा इल्मी ऐसा इदारा है जो बर्र-ए-सग़ीर में, इस बर्र-ए-सग़ीर में शायद ही कोई इस तरह का इदारा होगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने दारुल उलूम देवबंद का पूरा सफ़र देखा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये तारीख़ी सफ़र, दारुल उलूम देवबंद की तारीख़ क्या थी और दारुल उलूम देवबंद के बारे में सब कुछ हमारे मौलाना ने एक एक चीज़ तफसील से बताई। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वाक़तन यहाँ से जाने का तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऐसी जगह है कि जो भी आता है तो जैसे लगता है कि बस इतना रौनक माहौल होता है कि जिसको मैं लफ्ज़ों में नहीं बयान कर सकता हूँ। आपने वीडियोज़ के ज़रिए देखा होगा, ये महसूस किया होगा। देवबंद में आने के बाद एक अलग ही रूहानी मंज़र हो जाता है, इंसान की कैफियत बदल जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये दारुल उलूम का देवबंद का जो सफ़र था वो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आप लोग भी कमेंट के ज़रिए बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये सफ़र दारुल उलूम देवबंद का। अब हम वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी एक और नए सफ़र में, नए किसी मदरसे की सीरीज़ में, जो मदरसे की हम सीरीज़ बनाते हैं उसमें मिलते हैं इंशाल्लाह। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा आप लोग। अल्लाह हाफ़िज़।